नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। आइए पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर सरकार को बर्खास्त करने की उठाई मांग। 4 लेन की चौड़ाई को कम करने पर भड़की किसान सभा, कहा बेहतर होगा बाईपास से बनाए 4 लेन। नाचन कांग्रेस में नहीं कोई गुटबाजी, कांग्रेस समर्थित पंचायत प्रधानों ने बैठक कर गुटबाजी को हवा देना बताया गलत। और मंडी में शुरू हुई 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला, 80 बच्चे सीखेंगे कला मंच की बारीकियों को। और अब खबरें विस्तार से। मंडी जिला कांग्रेस कमेटी ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर राज्य की भाजपा सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार ने जेपी कंपनी के थर्मल प्लांट को मंजूरी देकर हिमाचलियों के साथ अन्याय किया है। मंगलवार को मंडी में जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक विशाल रैली का आयोजन किया। पटल मैदान से शुरू हुई रैली शहर भर का चक्कर काटकर उपायुक्त कार्यालय पहुंची, जहां कांग्रेसी नेताओं के एक दल ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कांग्रेसी नेताओं ने मांग की है कि राज्य की भाजपा सरकार को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि भाजपा ने जेपी कंपनी को लाभ पहुँचाने के लिए काम किया है। जो हिमाचल प्रदेश में ये भ्रष्ट सरकार बैठी है और जेपी इंडस्ट्री इन्होंने जो थर्मल प्लांट लगाया हुआ है, जिनको सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा इस सरकार ने पहुंचाया हुआ है, और जिला धीश महोदय जी को के माध्यम से गवर्नर साहिब को ज्ञापन सौंपा कि ये जो भ्रष्ट सरकार है इसको तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए। रैली के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने मंडी शहर में तोड़े गए गरीबों के घरों को लेकर भी जमकर नारेबाजी की। नेताओं का कहना है कि बीते चुनावों में सरकार ने जनता से अवैध कब्जों को नियमित करने का वायदा किया था, जबकि अब सरकार इसके विपरीत कार्य कर रही है। इनका कहना है कि बड़ी कंपनियों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को भी तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। आज 331 बीघा पर जो है ये जो जेपी इंडस्ट्री है उसने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है, कई इन्होंने बगीचे लगाए हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि उसको भी उखाड़ा जाए, उनके खिलाफ भी अदालत में केस किया जाए, और जो बाबा रामदेव जी है जिनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है, उनको भी जो है 98 बीघा जमीन साधु पुल के पास दी है उसको भी वापस लिया जाए, और जो हमारे विस्थापित हुए हैं जिनके पास गरीब लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है, उनको जो है वापस जमीन दी जाए। इससे पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने चौहाटा बाजार में एक जनसभा करके राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी और भाषणबाजी की। के न्यूज के लिए मंडी ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल किसान सभा ने नौलखा से डडोर तक बनने जा रहे 4 लेन को सिर्फ 24 मीटर तक चौड़ा करने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। किसान सभा का कहना है कि इससे बहुत ज्यादा संख्या में जनता प्रभावित होगी और 4 लेन का लाभ लेना एक आफत बन जाएगा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल किसान सभा डडौर, भौर, कनेड और चौक के प्रधान जोगिंदर वालिया ने बताया कि 23,356 करोड़ रुपए की लागत में बिलासपुर से नेरचौक तक 52 किलोमीटर लंबे 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए 40 किलोमीटर का नया एरिया चुना गया है, जबकि 12 किलोमीटर पुराने रोड पर ही बनाया जाएगा। पुराने रोड में नौलखा से डडौर तक का एरिया भी शामिल है, जिस पर किसान सभा ने कड़ा ऐतराज जाहिर किया है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि टोटल एरिया जो है 52 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 40 किलोमीटर 45 मीटर नया एरिया ले रहे हैं। सिर्फ 12 किलोमीटर का एरिया, जिसमें से 8 किलोमीटर का एरिया जो है वो जड़ोल से पोंग तक 30 मीटर ले रहे हैं, और ये जो एरिया है वो क्या बोलते हैं 24 मीटर ले रहे हैं। हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमारा मानना है कि 24 मीटर लेने से जो हमने 10 पॉइंट आपके बीच में रखे हैं, अगर आप उसको डिटेल में मैं बाद में रखूँगा, ये जो 10 पॉइंट हैं, इन 10 पॉइंटों के कारण जो है वहाँ के जो लोग हैं उनका जो जीवन है, वो जो जनजीवन है, उस बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। पुराने रोड पर जहां 4 लेन बनना है, वहां सड़क की चौड़ाई 24 मीटर निर्धारित की गई है, जबकि नए मार्ग पर इसकी चौड़ाई 45 मीटर तय की गई है।
किसान सभा का कहना है कि घनी आबादी वाले इलाकों में इसकी चौड़ाई को कम करके ठीक नहीं किया गया है, क्योंकि इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड में ये प्रोजेक्ट है, उसमें जो ILFS कंपनी है वो पैसा लगाएगी 3 साल में। 2015 तक उसने प्रोजेक्ट पूरा करना है और अगले 25 साल उसने लोगों से पैसा लेना है टोल टैक्स के माध्यम से। वो पैसा इकट्ठा करेगी, वो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। वो जो 4.5 किलोमीटर है उसमें उसको पैसा देना पड़ेगा, उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो कंपनसेशन देने से डर रही है, आनाकानी कर रही है। नहीं दे रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ ज़्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल मकान आ रहे हैं, दुकानें आ रही हैं, इसलिए छोटा ले रहे हैं। तो किसान सभा ने इस बारे में भूतल परिवहन मंत्रालय को ज्ञापन भेजकर नौलखा से डिडौर तक 45 मीटर चौड़ा 4 लेन बनाने की मांग की है। किसान सभा का कहना है कि यदि पुराने रोड पर 45 मीटर चौड़ाई की दिक्कत आ रही है तो विभाग इसे बाईपास से बनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। कांगड़ा जिला के देहरा उपमंडल निवासी सुभाष चंद्र ने टिहरी पंचायत की प्रधान पर मनरेगा में धांधली करने का आरोप लगाया है। सुभाष चंद्र का आरोप है कि पंचायत प्रधान ने गलत तरीके से लोगों की हाजिरियां मस्ट्रोल में लगाई हैं और उनका कहना है कि जब उन्हें इस बारे में बीडीओ से जांच करने की बात कही तो बीडीओ ने भी उनके साथ अभद्र व्यवहार करके उन्हें जलील किया। वहीं बीडीओ और पंचायत प्रधान उन पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार करार दे रहे हैं। जब इंक्वायरी खत्म हो गई उसके बाद 1.5 घंटे के बाद मैंने एप्लीकेशन लिखी और बीडीओ के पास किया कि मैं इस इंक्वायरी से सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो बीडीओ ने मुझे बोला कि आप अनाहजारे बन गए हैं, आपने भ्रष्टाचार का ठेका ले रखा है, आपकी औकात क्या है, आप आपके सफेद बालों की तरफ देखकर मैं कुछ और सोच रहा हूँ, वरना आपको जेल भी हो सकती है, और आपकी औकात क्या है। और प्रधान को बोला कि इसकी पेंशन बंद करो और इसका जो मकान की पैसे दिए उसको रिकवरी करो और उसको पंचायत से कोई फैसिलिटी मत दो। ऐसी कोई बात हमने उसको नहीं बोली, लेकिन जो सुभाष चंद्र जो है वो अपने ढंग से इंक्वायरी करवाना चाहता, हमसे वैसा तो नहीं हो सका, क्योंकि हमने फैक्ट एंड फिगर पर जो है इंक्वायरी की, तथ्यों पर आधारित इंक्वायरी जो है वो की है। मैं तो ये कहूँगी कि बाढ़ पंचों के नाम पर मस्टॉल जारी किए गए हैं, बाढ़ पंचों ने हाजिरियाँ लगाई हैं, मस्टॉल जो हैं वो कमेटी मेंबरों ने वेरीफाई किए हैं, उप प्रधान ने भी उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं, तो गड़बड़ी तो इसमें कुछ भी नहीं है। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। सतलुज मोटर्स बीते 1 दशक से अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा रहा है टाटा वाहनों की विस्तृत श्रृंखला। यही नहीं, यहाँ एक ही छत के नीचे ग्राहकों को मिलेगी व्हीकल फाइनेंस और इंश्योरेंस की सुविधा। साथ ही यहाँ उपलब्ध है व्हीकल एक्सेसरीज की वाइड रेंज। हमारे यहाँ ग्राहकों को अपने मनपसंद के वाहनों के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। टाटा और फिएट वाहनों के लिए आज ही पहुँचें।
हमारा दावा है बेहतर सर्विस सुविधा का, क्योंकि यहाँ एडवांस्ड मॉडर्न मशीन्स पर काम कर रहे हैं कंपनी के कुशल टेक्नीशियंस। हमारे सर्विस सेंटर में आप पाएंगे कंपनी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स। तो आज ही पहुंचें। टाटा और फिएट के विभिन्न वाहन कर रहे हैं आपका इंतजार। सतलुज मोटर्स, NH21, लूनापानी, मंडी, हिमाचल प्रदेश। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। नाचन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और सभी कांग्रेसी एकजुट होकर पूर्व विधायक टेकचंद डोगरा को अपना समर्थन देंगे। ये कहना है नाचन विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखने वाले उन पंचायत प्रधानों का जो कांग्रेस को अपना समर्थन पेश कर रहे हैं। पंचायत प्रधानों ने बीते रोज गौहर में एक बैठक का आयोजन करके टेकचंद डोगरा को विजयी बनाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस समर्थित प्रधानों का कहना है कि नाचन में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। गाड़ियाँ भी है, JCB भी, ट्रक भी, सब ना ऐसा जैसा कुछ नहीं, ताकि डोगरा जी ने जो काम किया नहीं। पूर्व में जो नाचन इसके विधायक थे श्री टेकचंद डोगरा जी, जो कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व CPS भी रहे हैं। हम सभी ने आज तक कि हम उनके नेतृत्व में जो भी आगे कांग्रेस पार्टी का जो वो हमारी सोच के मुताबिक वो हमारे नुमाइंदे होंगे, तो हम जो है उनके नेतृत्व में सब मिलजुल के जो है कांग्रेस पार्टी का काम करेंगे और उनको मजबूत करेंगे। नाचन में कोई गुटबाजी नहीं है। आज से पहले भी नाचन के जो कार्यकर्ता हैं एकजुट हैं, आज भी हैं, और जो गुटबाजी की बात करते हैं वो छुटपुट लोग हैं। परंतु जो नाचन में एक नेतृत्व है डोगरा जी ने किया है और डोगरा जी के हाथों नाचन में बहुत विकास हुआ है। गुटबाजी की बात आज जब चुनाव आते हैं तब आते हैं कि हम भी कांग्रेसी हैं, हम भी। आज तक वो लोग बताएं कि नाचन के लिए उन्होंने क्या किया। कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ भाजपा से है। अब जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि कांग्रेस आपस में गुटबाजी में है या आपस में कोई लड़ाई है, यहाँ पर कोई गुटबाजी नहीं है, ना ही कोई लड़ाई है। मंडी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी ने पात्र व्यक्तियों से उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं का भरपूर लाभ उठाने का आह्वान किया है। यह आह्वान सोसाइटी के सचिव OP भाटिया ने प्रयास कार्यक्रम के तहत एक विकलांग महिला को व्हीलचेयर और एक व्यक्ति को हियरिंग मशीन देने के उपरांत किया। उन्होंने कहा कि लोग अधिक जानकारी के लिए उनके कार्यालय या फिर संबंधित SDM ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। नाम क्या है आपका? आपको कैसा? गत दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त एवं अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के ध्यान में आया कि एक हमारे शिवावतार की कोई अपंग महिला है, श्रीमती चमता देवी, जो 100% अपंग है, वह चलने फिरने में असमर्थ है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार इस पात्र महिला को भी मौके पर ही व्हील चेयर उपलब्ध करवा दी गई। साथ ही ये श्रीमान बेलीराम पुत्र श्री कालूराम, जो कि गुटकर चढ़ियारे के निवासी हैं, जो सुनने में असमर्थ थे, लेकिन जैसे ही इनको व्हील सुनने की मशीन उपलब्ध कराई गई तो इन्होंने एकदम से सुनना शुरू किया।
आशा है कि इन उपकरणों से ये जो अपंग व्यक्ति हैं इनको जीवन यापन में कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी। मेरा आम जनता से यही आह्वान है कि यदि उनकी नज़र में, उनके ध्यान में कोई ऐसा अपंग पात्र व्यक्ति हो जिसकी अपंगता 40% या इससे अधिक हो, वो वार्षिक आय 80,000 रुपये से कम हो, तो वे किसी भी कार्य दिवस में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी मंडी के कार्यालय में या संबंधित उपमंडलाधिकारी नागरिक जो कि उपमंडलीय रेड क्रॉस यूनिटों के अध्यक्ष हैं के माध्यम से भी अपना आवेदन पत्र हम तक पहुंचा सकते हैं। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कब तक रहेंगी ये पलकें भीगी भीगी सी? कब तक रहेगी ये जिंदगी उलझी उलझी सी? कब तक रहेगी उम्मीद धुंधली धुंधली सी? अब होगी खोज खत्म और आगाज होगा आशाओं का, क्योंकि अब आपके शहर में पहुंच चुके हैं तंत्र मंत्र के सम्राट ज्योतिष गुरु साईं जी, जो हैं गृह क्लेश, नौकरी, कारोबार में बाधा, भूत प्रेत, जादू टोना, विदेश जाना, दुश्मनों से छुटकारा, प्रेम विवाह, माता पिता को मनाना, कोर्ट कचहरी, धन लक्ष्मी तथा वशीकरण के स्पेशलिस्ट। यकीन मानिए एक फोन आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। डायल करें 8627820055, 8627820057। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। सुंदरनगर में बीबीएमबी कॉलोनी के लिए बस सुविधा बंद होने से लोगों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है। जनता का आरोप है कि चुनावों के दौरान कॉलोनी के लिए बस सेवा शुरू कर दी जाती है और बाद में इसे बंद कर दिया जाता है। जनता ने मांग की है कि सभी बसों को बाया कॉलोनी से चलाया जाए। अगर आप सुंदरनगर जा रहे हैं और आपको बीबीएमबी की कॉलोनी तक जाना है, तो फिर अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कॉलोनी तक जाने के लिए आपको ऑटो का किराया अदा करना ही पड़ेगा। अगर किराया अदा नहीं करना चाहते तो फिर चिलचिलाती धूप में पैदल यात्रा के लिए तैयार रहिए, क्योंकि बीबीएमबी की कॉलोनी के लिए सभी बस सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं। कॉलोनी को जनता की सर ये समस्या है कि यहाँ कोई भी गाड़ी नहीं आती है। पहले ये था कि हमारे जब यहाँ रात को भी गाड़ी आती थी, हम भी यहाँ जाते थे। अब सवारियों को इतनी दिक्कत हो गई है कि वो आने से भी मजबूर हो गए हैं। और कई रात को देखा हमने, कई एक्सीडेंट या कोई किसी को भी रात को भी वो नीचे उतार देते, चौक पे उतार देते हैं, यहाँ आने को बोलते हैं तो हम नहीं जाते, हमारा रूट नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉलोनी के लिए कोई बस सुविधा नहीं है, लेकिन निजी बस चालक कॉलोनी का चक्कर काटने से कतराते हैं और सवारियों को नरेश चौक पर उतारकर सुंदरनगर की तरफ रवाना हो जाते हैं। हैरत तो इस बात को लेकर है कि सरकारी मुद्रिका बस सेवा भी बंद कर दी गई है। कॉलोनी के लोगों को मेन समस्या ये है कि वहाँ कोई बसें नहीं जाती हैं।
को भी बंद कर दिया गया है। सोनलाल के टाइम में बस चलती मुंद्रिका बस, और उसमें लोग जो है बस स्टैंड तक जाते थे और वो उनको उसकी सुविधा मिलती थी। जब भी लोगों ने कहीं बाहर जाना होता है तो वो टैक्सी के द्वारा वो जाते हैं और इसका लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जनता का आरोप है कि कॉलोनी वालों के साथ सिर्फ राजनीति की जाती है। चुनावों के दौरान यहाँ बस सेवा शुरू कर दी जाती है और बाद में उसे बंद कर दिया जाता है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो भाजपा वाले यहाँ बुकिंग काउंटर खोल देते हैं और जो भी गाड़ियाँ आती है उनकी एंट्री करवा देते हैं। जब भाजपा सरकार 3 महीने रह जाते हैं इलेक्शन के लिए तो ऐसी बुकिंग करते हैं। जब इलेक्शन ख़त्म हो जाते हैं भाजपा वाले और लोगों को गुमराह करके जो है सड़कों पे लोग दुखी होकर बस स्टैंड पे उतर के पैदल आते हैं, जिनके गरीबों के वो सामान लिए होते हैं और जिस भी गाड़ी को वो लोग बस स्टैंड के लिए आए, बस स्टैंड हमने कॉलोनी जाना है, तो उसमें सभी लोग उसके इनकार करते हैं कि हमारी गाड़ी जो कॉलोनी नहीं जाती है। जनता ने प्रशासन से मांग की है कि सभी बसों को बाया कॉलोनी चलाया जाए और मुद्रिका बस सेवा को भी शीघ्र अतिशीघ्र बहाल किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, सुंदरनगर। मंडी शहर में टाउन हॉल में छोटी काशी के बाल कलाकारों के लिए 40 दिवसीय नाट्य कार्यशाला शुरू हो गई है। बीते रोज कार्यशाला का शुभारंभ नगर परिषद की अध्यक्षा सुशीला सोंखला ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यशाला में 80 बच्चे कला की मंच की बारीकियों को सीखेंगे। नवज्योति कला मंच की तरफ से हर वर्ष बाल कलाकारों के लिए आयोजित की जाने वाली नाट्य कार्यशाला शुरू हो गई है। नगर परिषद की अध्यक्षा सुशीला सोंखला ने इसका विधिवत शुभारंभ किया। 40 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला में करीब 80 बच्चे भाग ले रहे हैं, जो गत वर्ष के मुकाबले दोगुनी संख्या है। बच्चों की संख्या में हुई बढ़ोतरी से पता चलता है कि बच्चों में रंगमंच को लेकर कितना उत्साह है। 40 दिनों तक चलने वाली कार्यशाला में बच्चों को रंगमंच की कई विधाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस नाट्य कार्यशाला में बच्चों को रंगमंच की कई विधाओं के बारे में सिखाया जाएगा, जैसे संगीत, मुखसज्जा, वस्त्र विन्यास, सेट डिजाइनिंग, मास्क मेकिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, पोस्टर मेकिंग। इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान बच्चों को दिया जाएगा। इसके लिए बाहर से कुछ लोग विजिट करेंगे जो बच्चों को रंगमंच के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्रदान करेंगे। बच्चों में भी नाट्य कार्यशाला को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक लंबे समय से नवज्योति कला मंच के साथ जुड़े बच्चे आज रंगमंच के माध्यम से न सिर्फ एक कलाकार बन रहे हैं, बल्कि इसके माध्यम से उनमें एक अच्छे नागरिक के गुण भी पनप रहे हैं। सीखने के साथ साथ हम यहाँ बहुत मस्ती भी करते हैं। जैसे कि मेरा पहला नाटक था, उसमें मेरा नंदी का रोल था। उसमें मैं एक पोती बनी हूँ, बेटी का रोल भी निभाया मैंने उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि आजकल के ज़माने में माँ बाप को बच्चे छोड़ देते हैं, अपने घर से निकाल देते हैं, तो वैसे ही मेरे दादा दादी को भी घर से निकाल दिया जाता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बहुत रोती हूँ, बहुत बीमार होती हूँ। फिर लास्ट में मेरे दादू आते हैं और वो फिर नहीं रह पाते, इसलिए मुझे बड़ा अफसोस होता है। और इसमें मुझे सीखने को मिला कि हमें अपने माँ बाप का और अपने से बड़ों का बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और इसमें कोई फीस वगैरह नहीं है और एक्टिंग अभी 1-2 दिन हुए हमें आते हुए, 40 दिन तक बहुत अच्छा रहेगा। हमें ये लगता है, आगे पता नहीं। और सर मैं आज तक कोई फीस नहीं मांगी किसी वजह से। और एक्टिंग इसलिए अच्छी लगती है कि ये हमें जीना सिखाती है, दूसरों की परेशानियों को हम अपने द्वारा स्टेज पे बता सकते हैं जनता को। 40 दिनों तक चलने वाली इस कार्यशाला के बाद बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन गांधी भवन में करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।